गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को बहुत बहुत मेरी मंगल कामनाएं। और गुरु पूर्णिमा का महान अवसर हम सबके समक्ष आ रहा है। यही वह समय होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती हैं। उसका भाग्योदय होता है, उसके आसपास एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, एक कवच बन जाता है, उसके भाग्य की रिपेयरिंग होती है और उसके हृदय में वह प्रेम और श्रद्धा का संचार होता है, जिसके आधार पर उसके ऊपर देवी देवताओं से लेकर के ईश्वर की कृपाएं प्राप्त होती हैं। जिस तरह से पितरों की कृपा व्यक्ति के लिए आवश्यक है, देव कृपा की आवश्यकता है। इष्ट देव, ग्राम देव, स्थान देव, इन सभी देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए जैसे कहा गया है, भगवान श्री शिव भगवान ने माता पार्वती को कहा कि 3 देवों की शक्तियां गुरु से प्रतिबिंबित होकर शिष्य को प्राप्त होती हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और वह महेश्वर भी है। उसको कहा गया है कि वह परम शक्ति बनकर शिष्य का कल्याण करता है। तो ऐसा अवसर आता है गुरु पूर्णिमा के उस समय में जब कोई भी शिष्य अपने गुरु के समक्ष होता है, और यह अवसर हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन हम श्रद्धा भाव के साथ अपने गुरु के समक्ष पहुंच सकें। सवेरे बैठ करके गुरु स्तुति करें और गुरु के मंत्रों का, गुरु पूजा के जो मंत्र हैं उनका पाठ करें। अपने 21 दिन पूर्व गुरु मंत्र का जाप करते हुए, 11 माला हर दिन करते हुए अपने अंदर उस मंत्र शक्ति को जागृत करें, जिसके कारण आपका जीवन उच्च स्तर पर पहुंचता है। आपके पाप क्षय होते हैं, सौभाग्य जागृत होता है, आपका सौभाग्य जागृत होता है और आपके भीतर वह शक्ति आनी शुरू हो जाती है, जिस शक्ति के द्वारा आप देखते हैं कि चारों तरफ के जो संकट और बाधाओं के क्षण चल रहे होते हैं, उनसे बाहर निकलकर सफल होते रहने का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर उस व्यक्ति को जो गुरु का शिष्य है, इस अवसर का लाभ जरूर लेना चाहिए। और अगर ऐसे समय में जब आप गुरु के समक्ष होते हैं, उस समय में गुरु मंत्र सिद्धि साधना का भी प्रयोग आप कर लें, तो ये बहुत सौभाग्य का अवसर होता है। क्योंकि उस समय की गई मंत्र साधना, उस समय के गुरु के द्वारा दिए गए आशीर्वाद और उस समय जो आप जो भी चीज़ें करते हैं, उसका फल अन्य साधनाओं से दुगना चौगुना माना गया है। और ऐसे समय में अगर शक्तिपात का भी व्यक्ति को सौभाग्य मिल जाए, तो ये समझ लीजिए पूरे वर्ष में यही एक समय है जब गुरु का हाथ आपके सिर पर आए और वह गदगद भाव से आपके सिर पर हाथ रख करके आपको अपनी ऊर्जा देते हुए आपके सभी चक्रों के अंदर उस ऊर्जा को जागृत करे, कि जिससे आपके अंदर का साहस, आपके अंदर का धैर्य, आपके अंदर के निर्माण करने की शक्ति, आपकी सफलताओं की शक्ति, आपके जीवन में लोक व्यवहार की शक्ति, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य के बढ़ने की शक्ति और आपके भक्ति से लेकर के ईश्वर की कृपाओं को प्राप्त करने की जो एक महान शक्ति होती है, जिसे भक्ति कहते हैं, उस सबको जागृत करने का अवसर आपको मिलता है जब गुरु की कृपा आपके ऊपर होती है। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि सभी साधनाओं में गुरु के समक्ष बैठ करके मंत्र साधना करना, इसको सबसे उत्कृष्ट माना गया है। सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम ने अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए गुरु वशिष्ठ और महान ऋषि विश्वामित्र का सानिध्य प्राप्त किया। उसी के कारण उनके अंदर जो कुछ था, मतलब भगवान इस धरती पर आए मनुष्य की देह लेकर के, लेकिन उनको भी तो जागृत होने की आवश्यकता पड़ी ना।
जैसे संदीपनी ऋषि के आश्रम में बैठ करके 64 दिनों की वह साधना जो संदीपनी ऋषि ने कृष्ण भगवान को कराई, जिसके कारण उनकी शक्तियां जागृत हुई और कृष्ण भगवान 16 कला पूर्ण अवतार के रूप में इस संसार का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। तो आप समझिए कि पूर्ण अवतार को भी जागृत होने के लिए गुरु के सानिध्य और सन्निधि की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सबको आवश्यकता है और साथ में बैठ करके उस सब विद्या को सीखना चाहिए जो विद्या आपको जागृत करने के साथ साथ आपका सौभाग्य जागृत करती है। तो इस बार का ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है और सभी से मैं एक निवेदन करूंगा, 1000 काम छोड़कर गुरु के समक्ष जाने के लिए उस विशेष तिथि पर उपवास रखते हुए आप अगर सामने बैठते हैं और गुरु दर्शन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और गुरु के द्वारा दी गई विधि का प्रयोग आप करते हैं, हो सके मंत्र साधना भी आप कर लें, बहुत बड़ा कल्याण होगा। और इस बार तो हम एक विशेष विधि और करने के लिए पहले से संकल्पित हैं, क्योंकि बहुत लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियां होती हैं कि जब उनके काम रुके रहते हैं, उनके घर के अंदर वो समस्याएं चल रही होती हैं कि बहुत प्रयास करने के बाद भी काम नहीं बनते। तो दिखाई देता है किसी न किसी की बद्दुआ, किसी का श्राप उस घर पर चला आ रहा है, जिसके कारण उस घर के अंदर कुछ भी प्रयास कर लिया जाए, सौभाग्य जागता नहीं, दुर्भाग्य हटता नहीं, बीमारियां नहीं जाती, समस्याएं नहीं हटती, क्लेश नहीं घटता, बरकत नहीं पड़ती, बहुत कुछ जीवन में चल रहा होता है। उस सब के लिए भी हमारे पुराण आदि ग्रंथों में अनेक तरह के प्रयोग बताए हैं। हमारी इच्छा है